नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रैंकर्स पॉइंट में। चलिए आज आपको बच्चों की डिमांड के ऊपर लेके आए हैं हम क्लास 12th के मैथमेटिक्स के अवकलन के फॉर्मूलेज। उनको मैं आज आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको अवकलन के फॉर्मूलाज कैसे याद करने हैं। और ये फॉर्मूला क्लास 11th की फिजिक्स में, क्लास 12th में मैथमेटिक्स में, क्लास 11th के मैथमेटिक्स में ये यूज होते हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने अवकलन के फॉर्मूले के पास। आइए देखिए मेरे भाई, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये है d/dx, जिसे हम कभी कभी dy/dx बोलते हैं। ये जो होता है ये होता है राशि ऑपरेटर। ये क्या कहती है, इसमें कोई वैल्यू इनपुट करोगे तो ये आपको कुछ ना कुछ देगी, यानी आपको आउटपुट देगी। इसे हम इसे क्या बोलते हैं, राशि ऑपरेटर बोलते हैं, यानी ये राशि को ऑपरेट करती है। और मेरे भाई अगर हम इसमें कोई भी राशि डालते हैं, सपोज मैंने यहाँ पर y इनपुट किया, d/dx इसमें क्या है, राशि ऑपरेटर है। मैंने यहाँ पर y इनपुट किया, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। मतलब क्या है, अगर हमें कोई वेरिएबल दिया हुआ है, अगर उसका डिफरेंशियल करना है तो हम इस नीचे जो लिखा होता है, ये जो नीचे जो लिखा है इसके सापेक्ष हम अवकलन करते हैं। अगर नीचे x है तो x के सापेक्ष होगा, नीचे y है तो y के सापेक्ष होगा। और जिस राशि का अवकलन करते हैं अर्थात उस राशि में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो मेरे भाई अवकलन का मतलब होता है कि किसी भी राशि में परिवर्तन जिसके सापेक्ष हम उस राशि का अवकलन कर रहे हैं। चलिए आपके सामने आपको ये सारे फॉर्मूले दिख रहे होंगे, ये फॉर्मूले आपको नोट करने हैं। नोट करने के बाद में मैं आपके सामने क्लास 12th के कंप्लीट अवकलन के वीडियोस लेके आऊंगा, जो बारी बारी से आपको देखना है, जिसमें मैं आपको 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7 ये सारे वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। आप एक से एक क्वेश्चन को कराऊंगा, बेहतरीन से बेहतरीन आपके सामने कंटेंट लेके आऊंगा, जिसका सॉल्यूशन आज से आपने कहीं तक नहीं देखा होगा। ये वीडियोस मैं क्यों लेके आ रहा हूँ, मेरे बहुत सारे विद्यार्थी, मेरे बहुत सारे प्यारे बच्चे जो डिमांड कर रहे थे कि सर आप यूट्यूब पर आइए, यूट्यूब पर क्लास पढ़ाइए, यूट्यूब पर क्लास लाइव लीजिए। तो उनके कहने पर मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ और प्रयास करूंगा कि आप सभी लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी से अच्छी लगे। एक बार आप सभी बच्चे इन फॉर्मूला को नोट कर लो। नोट करने के बाद में जब आपको ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो इसके बाद में अगली वीडियो लेके आऊंगा अवकलन के लिए। वो वीडियो का देखने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, कुछ समय तक वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद अपलोड करूंगा, उसके बाद आपके सामने वीडियो आ जाएगी। जब तक इतने समय के अंदर आपको ये मेरे द्वारा लिखे गए सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं। चलिए एक दो एक्सप्लेन करता हूं मैं। बेटा ये है हमारा d/dx। अगर कोई भी वैल्यू अचर होती है, कोई भी वैल्यू अचर होती है, उसका अगर तुम अवकलन करोगे तो उसका अवकलन क्या होगा बेटा, 0 होगा। अगर आप चर का अवकलन करते हो, सर किस चर का, जिस चर के सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हो, अगर आप अवकलन करते हो तो उसका उत्तर आता है 1। बेटा e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, sin x का cos x होता है, cos x का माइनस sin x होता है, tan x का sec स्क्वायर x होता है, cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x होता है, sec x का sec x इंटू tan x होता है, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x होता है। बेटा x की पावर n, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, यूज होता है हर एक क्वेश्चन के अंदर, जिसका होता है nx n-1। अगला बेटा क्या है, साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर, कॉस इनवर्स x का होता है -1/√1 माइनस x स्क्वायर, टेन इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। कॉट का क्या होता है बेटा, यहाँ पर माइनस लग जाती है। ऐसे सेक में क्या होता है, यहाँ 1/x√x² माइनस 1, और कुछ समय क्या होगा भाई, आगे माइनस लग जाती है। लॉग x होता है बेटा, यहाँ पर चाहे आप वर्ड लिखो और चाहे आप यहाँ पर सिंपल x लिखो, उसका जो अवकलन होगा वो क्या होगा, 1/x होगा। d/dx a की पावर x का होता है बेटा, a की पावर x log e(a). अब है ये मेरे भाई d/dx फर्स्ट सेकंड, यानी आपको यहाँ पर दो फंक्शन दिए रहेंगे, दो फंक्शन गिवन रहेंगे, चाहे आप उसको u मानो चाहे उसको आप v मानो। अगर फर्स्ट और सेकंड मानोगे, अगर आप इसका अवकलन करोगे तो मेरे भाई सबसे पहले फर्स्ट कहाँ जाएगी, बाहर आ जाएगी, सेकंड का अवकलन होगा, फिर सेकंड बाहर आएगी, फर्स्ट का अवकलन होगा। इसी प्रकार बेटा अगर आप u और v मानते हो तो u बाहर आ जाएगा और d/dx v का अवकलन होगा, फिर v बाहर आ जाएगा, d/dx u का अवकलन होगा। अगर दोनों फंक्शन बटे में दिए हुए हैं तो नीचे वाला पहले क्या आता है, ऊपर आएगा, यानी सेकंड ऊपर आएगा, d/dx फर्स्ट का अवकलन होगा, माइनस फर्स्ट बाहर आएगा, फिर सेकंड का अवकलन होगा, और बटे में नीचे वाले फंक्शन का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अगर मेरे भाई आपको दो फंक्शन दिए हुए हैं, अगर वो दो फंक्शन दिए हुए हैं, एक प्लस में एक माइनस में दिए हुए हैं,
तो दोनों क्या होता है, अलग अलग अवकलन होता है। इस प्रकार से आपको पूरे के पूरे अवकलन के फॉर्मूले एक्सप्लेन कर दिए मैंने, इनको याद करना है। जब तक याद नहीं करोगे तब तक मेरी आने वाली वीडियो का जो लेक्चर होगा वो आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो कि आने वाली वीडियो को मेरी तरीके से अच्छे से अच्छे समझ में आए, तो मेरे भाई आपको ये स्क्रीन पर दिख रहे हैं, बोर्ड पर दिख रहे हैं सारे फॉर्मूलों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत आप मुझे कमेंट करके बताना, अगर कोई भी आपको समस्या आती है किसी भी फॉर्मूले के अंदर तो आप मुझे कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया करके इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। वंदे मातरम, राधे राधे, सत श्री अकाल।